Welcome people to your own channel Medical Academy. Before starting video, please subscribe your own channel to get best tricks not just for NEET but for MBBS and BDS also. And if after watching the video, if you enjoyed it, please like. So today we're gonna do nitrogen cycle, and this is the most confused for me. This is the most confused topic of NCERT. So I'm gonna make it easy with nitrics and with my diagrams so you can get a better view of it, and there are every NCERT example covered in it, so you need not to read nitrogen cycle from NCERT even. So nitrogen cycle contains 4 steps basically: nitrogen fixation, ammonification, nitrification and denitrification. So basically what they are: nitrogen fixation is conversion of N2 to NH3. NH3 is ammonia and this is nitrogen gas, nitrogen to ammonia. Ammonification is also conversion of nitrogen to ammonia. So what is the difference between nitrogen fixation and ammonification? So nitrogen fixation is with the help of organism and ammonification is decomposition of organic N2 oxide of dead plants and animals into ammonia. तो अमोनिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो प्लांट और एनिमल से निकली वो डिकम्पोज होके अमोनिया में चेंज हो रही है। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल हेल्प की वजह से या हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर चेंज हो रही है। अब जो ये अमोनिया बना, इसके 2 फेट होंगे, मतलब इसकी किस्मत 2 टाइप की होगी। या तो ये वोलेटाइज कर जाएगा और एंटर कर जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर इसका क्या होगा, ये नाइट्रेट के अंदर बन जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। अब अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट। तो अमोनिया से जो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जन हुई उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन, और जो नाइट्रेट से दोबारा से नाइट्रोजन बन गई उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम एक एक स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दोज ऑर्गेनिज्म हैज़ एंजाइम नाइट्रोजिनेस। ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप से हो सकती है, या तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, वो प्लांट की रूट्स के साथ सिम्बायोसिस करेंगे। ठीक है। अब जो फ्री लिविंग है, जिनको रूट्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एरोबिक हो सकते हैं, एनारोबिक हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। एरोबिक कौन से होंगे? जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होंगे। एनारोबिक कौन से होंगे? जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। ठीक है। एरोबिक कौन कौन से है? बेजरिंकिया, एजोटोबैक्टर। इसके लिए निमोनिक है बी एरोबिक लाइक एजोटो। बेजरिंकिया का बी एंड एजोटोबैक्टर का एजोटो, बी एरोबिक लाइक एजोटो। ठीक है। एनारोबिक कौन से है? रोडोस्पाइरुलम एंड बेसिलस, एंड रोडोबैसिलस, एंड रोडोबैसिलस, रोडोबैसिलस एनारोबिक का एन। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का है एनाबियाना एंड नोस्टोक। साइनो के अंदर ही इसका नाम पूरा हो जाता है, एन से एनाबियाना एंड एनओ से नोस्टोक। ठीक है। अब सिम्बायोटिक के बारे में बात करते हैं। लेग्यूमिनस का होता है राइजोबियम, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ये ऑलमोस्ट सबको याद ही होता है। नॉन लेग्यूम प्लांट्स का कौन सा होता है? लेग्यूम प्लांट कौन से होते हैं? जो फैबेसिए फैमिली से बिलोंग करते हैं। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का कौन सा होता है? इसके अंदर होता है एक एलनस नाम का प्लांट का नाम है एलनस। उसकी रूट्स के साथ कौन सा ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस करता है? फ्रैंकिया करता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। फ्रैंकिया यहाँ ऑर्गेनिज्म है, एलनस प्लांट का नाम है। अब जो ये लेग्यूमिनस है या नॉन लेग्यूमिनस के साथ जो सिम्बायोसिस करेंगे ऑर्गेनिज्म, वो कैसे होते हैं? दे आर एरोबिक एंड फ्री लिविंग इन सोयल। सोयल कंडीशन के अंदर ये एरोबिक और फ्री लिविंग होते हैं, बट जिस टाइम इनको N2 को फिक्स करना होता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है, ये सिम्बायोटिक बन जाते हैं, सिम्बायोसिस कर लेते हैं, और उस टाइम इनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है। सोयल के अंदर तो ये एरोबिक और फ्री लिविंग है,
लेकिन जिस टाइम N2 फिक्सेशन करनी है उस टाइम ये सिम्बायोटेंट है और एनारोबिक कंडीशन है। एनारोबिक कंडीशन क्यों है? क्योंकि जो ये नाइट्रोजनस एंजाइम है ये एरोबिक कंडीशन में काम नहीं करती। लेग्यूम प्लांट कौन कौन से हैं? अल्फाल्फा, लेंटिल्स, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, गार्डन पी, क्लोवर बीन, बोर्ड बीन। ठीक है। नाउ वी कम टू अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के एग्जाम्पल है। अमोनिफिकेशन क्या थी? N2 to NH3 ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन चेंज होती है वो थी। तो इसका निमोनिक है माई राम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इज वल्गर। माई राम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इज वल्गर। माई फॉर माइकोइड, राम फॉर माई रेमोसस, वल्गर फॉर वल्ग्युलैरिस। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन की बात करें, नाइट्रिफिकेशन क्या थी? नाइट्रिफिकेशन थी अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो इसका निमोनिक है SCOBC। ठीक है। SCOBC मतलब नाइट्रोसोमोनास, S यहाँ पे नाइट्रोकोकस। तो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर चेंज करने के लिए कौन से 2 बैक्टीरिया चाहिए? ये 2 बैक्टीरिया चाहिए, SCO बैक्टीरिया चाहिए। और अगर नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करना है तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। और इन चारों बैक्टीरिया को हम कौन से बैक्टीरिया मानते हैं? कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं, ये है नाइट्रेट टू नाइट्रोजन अगेन। तो इसके एग्जाम्पल है डीप, इसका निमोनिक है DPMT। पहले नीट की जगह PMT होती थी तो इसका निमोनिक है DPMT। P फॉर सुडोमोनास, M फॉर माइक्रोकोकस, T फॉर थायोबैसिलस। अब हम पूरे जो स्टेप्स थे सबको एक साथ अगर क्लब करें तो N2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। N2 से अमोनिया में चेंज होगा। अमोनिया में चेंज होने के लिए 2 प्रोसेस थे हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को चेंज करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 प्रोसेस होंगे, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल। अमोनिया से नाइट्राइट के अंदर चेंज हुआ, यहाँ बैक्टीरिया है SCO। नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज हुआ, यहाँ बैक्टीरिया है BC। ये पूरा प्रोसेस था नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रेट से N2 में चेंज हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पे आया DPMT, ये वाले बैक्टीरियाज। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड कमेंट योर क्वेरीज टू सो आई कैन सॉल्व देम। अगर इतना पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नीट एग्ज़ाम में यू कैन क्लियरली सॉल्व। एंड इस टॉपिक से नीट एग्ज़ाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है। तो अगर इस वीडियो को तुम 2 बार देखते हो तो तुम्हारे 4 से 8 मार्क्स यहीं पक्के हो जाते हैं। सो थैंक यू।